हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वर्कशीट 2 पर चर्चा करेंगे। कल ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। इस वर्कशीट में पहले कहानी है। ये कहानी को मैं पढ़ देती हूँ। एक बार सलीम, मंतशा, सानिया, अल्फिया के घर गांव घूमने गए। मैंने आपको बताया था जो वर्क सही से अपना करके दिखाएगा और मुझसे फ़ोन पर कांटेक्ट में रहेगा, उसके नाम मैं वर्कशीट में दूंगी। ठीक है, तो मैंने सलीम, मंतशा, सानिया और अल्फिया का नाम दिया है। कहानी शुरू करते हैं। एक बार सलीम, मंतशा, सानिया, अल्फिया के घर गांव घूमने गए। कौन कौन गांव घूमने गया? सलीम, मंतशा, सानिया। किसके गांव गए? अल्फिया के। वो गांव में रहती थी। अल्फिया की नानी ने सबको बगीचे में बैठने के लिए कहा। अरे उसका जो गांव था ना, उसमें बगीचा था बहुत बड़ा। और जो अल्फिया की नानी है ना, उन्होंने उनका बड़ा सा बगीचा था, इसलिए उन्होंने जो उनके दोस्त थे, अल्फिया के दोस्त थे सलीम, मंतशा, सानिया, उनको बगीचे में बैठने के लिए कहा। सभी ने आम के पेड़ की छाया में बैठकर मीठे मीठे आम खाए। क्या बात है, आम भी खाने के लिए मिले उन्हें। फिर सभी ने मिलकर प्लांट फेरी खेल खेला। अब आपको पता होगा ना प्लांट फेरी खेल कौन सा होता है। ध्यान है ना, मैंने वीडियो में बताया हुआ था प्लांट फेरी गेम में। चलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। प्लांट फेरी गेम जो होता है ना, उसके अंदर एक बीच में जो है वो प्लांट फेरी बनती है, और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको वो बोलती है, प्लांट से किसी भी पार्ट्स के बारे में बोलती है या टाइप्स के बारे में बोलती है प्लांट के। तो ये ना प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ बोलती है और उनको जाकर उसे छूना होता है। जैसे कि प्लांट फेरी ने बोला टच द लीव्स, तो आपको जाके किसी भी प्लांट की लीव्स को टच करना होगा। अगर उसने ऐसा बोला है टच द ट्रंक, तो आपको ट्रंक ट्रंक मीन्स होता है थिंक, जो बहुत मोटा स्टैम होता है, तना होता है जो बहुत मोटा, उसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी भाग को जाकर प्लांट्स के टच करना होता है, और बीच में जो बैठती है वो प्लांट फेरी होती है और वो ऑर्डर देती है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। तो उन्होंने प्लांट फेरी गेम भी खेला क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बगीचा था। और उसमें बहुत सारे पेड़ भी थे। यूकेलिप्टस का तना देखते ही सलीम बोला। अब वो खेलते खेलते उसके बाद वो लोग बैठ गए, और फिर क्या हुआ, यूकेलिप्टस का तना देखते ही सलीम बोला, कितना बड़ा तना। लंबा होता है ना वो, काफ़ी लंबा होता है तना। और स्पेशली मैंने फिर यूकेलिप्टस इसलिए लिया क्योंकि हमारी जो क्लास है ठीक उसी के बाहर यूकेलिप्टस का पेड़ है। है कि नहीं बच्चों? तो इसीलिए मैंने यूकेलिप्टस का पेड़ लिया है कि वो कितना बड़ा, उसका जो तना है वो काफ़ी बड़ा है ना। हम्म नानी बोली, और यही सब सुनकर नानी बोली, यह पेड़ है, इसको पेड़ कहते हैं। इनके तने काफ़ी लंबे और मजबूत होते हैं। यानी जो इस टाइप के यूकेलिप्टस भी एक टाइप का पेड़ है। जो पेड़ होते हैं उनके तने जो है वो काफ़ी मोटे और लंबे होते हैं। बगीचे में आम, जामुन, अमरूद, सहजन, यूकेलिप्टस के 10-10 पेड़ भी थे। यहाँ पे भी लगाना था। तो उन्होंने जो है वो पेड़ देखे, और ये वाले भी वहाँ पर पेड़ थे। यानी ये पौधे सभी होते हैं और वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि पेड़ के बारे हमने देखा, आम, जामुन, नीम, बरगद, ये सब पेड़ हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है TREE, ट्री। आगे देखिए, बच्चों को बगीचे में बहुत ही मज़ा आ रहा था। नेचुरल सी बात है, हमको भी मिल जाएगा तो हमको भी कितना मज़ा आएगा ना। कभी वे फल खाते तो कभी बंदर की तरह पेड़ों पर चढ़ जाते। दोस्त गए थे, ये चारों के चारों दोस्त मिलकर, कितने थे दोस्त देखो, 1 2 3 4, यानी अब अल्फिया को मिलाकर हो गए 4, और 3 दोस्त उसके घर गए थे। सबने बहुत मज़े किए, पेड़ों पर चढ़े, मीठे मीठे फल खाए, बहुत मज़ा किया। और इतने में मंतशा बोली, नानी यह आपके पीछे झाड़ियों जैसा क्या है?" नानी खड़ी थी वहीं पर, उसके पीछे कुछ झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, तो उन्हें बोला, ये झाड़ियों जैसा क्या है? नानी बोली, यह नींबू का पौधा है। ऐसे पौधे पेड़ से छोटे झाड़ी नुमा होते हैं। देखो, गुलाब, गुड़हल, बेर भी तो झाड़ी ही है।
ठीक है। तो ये जो है ये झाड़ी के पेड़ होते हैं, और झाड़ी के पेड़ कैसे होता है, झाड़ियाँ जैसे होते हैं। इनके जो तने हैं पतले होते हैं पर होते मजबूत हैं। ठीक है, गुलाब है, गुड़हल है, बेर है, ये सब क्या है, झाड़ी। और इसको झाड़ी को ही इंग्लिश में बोला जाता है श्रब। क्योंकि थोड़ा ईवीएस तुम्हारा इंग्लिश में हो गया, तो ये वर्ड्स अगर याद रखोगे कि इनको ट्री बोला जाता है, पेड़ को, झाड़ी को श्रब बोला जाता है, तो आपको आगे के क्लासेस में सुविधा होगी। तभी नल के पास देखते हुए सानिया ने पूछा, यह छोटे छोटे कोमल से हरे हरे पौधे किसके हैं? उसने पूछा कि ये छोटे से हरे हरे पौधे किसके हैं? नानी ने बताया ये पुदीना है। पुदीना एक प्रकार का शाक है। हम लोग साग बोलते हैं ना, साग, आज पालक का साग बना है। शाक होता है, शाक यानी हर्ब, जैसे कि धनिया है ना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है हर्ब। यानी इसका जो तना होता है ये काफ़ी कोमल होता है और ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे पालक है ना, ये एक तरह का हर्ब्स है। पुदीना भी है, धनिया भी है, ये हर्ब्स है, ठीक, जिन्हें शाक कहा जाता है। तभी अल्फिया बोली, मुझे आम और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। नानी बोली, चलो तुम्हें खिलाते हैं। क्या बात था, उसने बताया कि उसको बहुत पसंद थी पुदीने और आम की चटनी। तो नानी बोला कि चलो अब खिलाते हैं। तो अब वो घर की तरफ जाने लगे। घर की तरफ जाते हुए मंतशा ने नानी से पूछा, अब वो घर की तरफ जा रहे थे तो मंतशा ने नानी से पूछा, ये पौधे ज़मीन पर क्यों लेटे हैं? कुछ पौधे थे जो ज़मीन पर ही थे उगे हुए, तो उसे अजीब सा लगा। तो उसने बोला, ये क्यों लेटे हुए हैं, क्यों खड़े नहीं होते? सानिया बोली, अरे इसका तना कितना कमज़ोर है। अब उसका, सानिया ने बोला, इसका तना बहुत कमज़ोर है, कैसे ये खड़ा हो जाएगा? नानी ने बताया, फिर नानी ने बताया कि यह कद्दू का पौधा है। ये किसका पौधा है? कद्दू का पौधा है। यह एक प्रकार की लता है और इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। यानी कि नीचे फैलती है, नीचे फैल कर ये उगती है। जैसे तरबूज होता है, ये तरबूज गर्मियों में उगता है, पर जो ये कद्दू है यही हमारे बरसात के महीने में, जुलाई में ही उगाया जाता है। लोग बीज भी लगा रहे होंगे लौकी या कद्दू की। मैंने आपको वीडियो से भेजी थी कि इस मौसम में कौन कौन से जो है वो पौधे लगाए जा सकते हैं और कैसे लगाए जा सकते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, बैंगन, भिंडी, ठीक है। तो ये क्रीपर के बारे में बताया कि लता को क्रीपर कहते हैं और ये नीचे ज़मीन में फैल कर उगते हैं। तभी ऊपर चढ़ती हुई करेले की बेल पर सलीम की नज़र पड़ी। अब वहाँ पे बहुत सारे पौधे थे ना, तो जहाँ तहाँ सबकी नज़र पड़ रही थी और उनको सारी चीज़ें बहुत अनोखी सी नज़र आ रही थी। तो सलीम की नज़र पड़ी करेले की बेल पर, जिसे हम क्लाइंबर बोलते हैं। अब सलीम की उत्सुकता शांत करते हुए नानी ने बोला, अब नानी ने उसे देखा, सलीम की नज़र पड़ी और वो पूछना चाह रहा है, तो भाई झट से नानी ने बता दिया कि ये टेंड्रिल की सहायता से क्लाइंबर कहीं पे भी चढ़ जाता है। अब टेंड्रिल्स क्या होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, आपने लौकी के पौधे में भी देखी होगी या मनी प्लांट के अंदर देखी होगी, ऐसे किसी कोई भी डंडा लगा दो, ऐसे ऐसे पकड़ के ये ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। देखिए, क्लाइंबर नाम ही है क्लाइंबर, क्लाइंब मतलब चढ़ना और क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला, है ना। तो उसी तरह से ये क्लाइंब है और क्लाइंबर बना है। क्लाइंब मतलब चढ़ना और क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला। तो ये जो पौधा है ये टेंड्रिल की सहायता से किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है, दीवार में भी चढ़ जाता है, या डंडा लगा हो तो वहाँ चढ़ जाता है। कुछ लोग रस्सी बांधते हैं ना करेला उगाने के लिए, वो भी क्लाइंबर है। अब देखिए, बहुत देर हो गई थी। अब क्या हुआ, बहुत देर हो गई थी, सभी ने खाना खाकर आराम किया। अब काफ़ी देर हो गई थी, बगीचे में खेला भी, कूदे भी। अब घर आ गए, देर काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने खाना वाना खाया और आराम किया। शाम को नानी ने सभी को कुछ फल भेंट कुछ फल भेंट कर रवाना किया। इन्हें भेंट करके यानी तोहफा देकर, उपहार देकर उसे रवाना किया, कुछ फल दिए उन्हीं के बगीचे के। सभी को बहुत मज़ा आया। सबने सोचा, अल्फिया कितनी भाग्यशाली है, सोचो, है ना। हाँ, तुम भी सोच रहे हो कि ऐसा बगीचा काश हमारा भी होता। मैं भी सोच रही हूँ ऐसा बगीचा काश मेरा भी होता, पर ये बगीचा तो अल्फिया का है, वो भी कहानी में। चलिए,
बना सकते हैं, कोशिश करें तो अपने स्कूल में ही। प्रश्न 1, आपके हिसाब से कहानी का नाम शीर्षक क्या हो सकता है? आप सोचिए, ये जो कहानी मैंने आपके सामने पढ़ी, इसका नाम क्या हो सकता है? नानी का बगीचा, अल्फिया का बगीचा, बगीचे में खेल, दोस्तों से मुलाकात। आपको जो मन करे, आपको जो सही लगता है उनका इसका नाम दे सकते हैं। पौधे के प्रकार, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपको जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है कि आप, लेकिन आप अपनी मर्जी से लिखना जो आपको पसंद होगा। प्रश्न 2, इस कहानी में कुल कितने वाक्य, शब्द और अक्षर हैं? देखिए, ये मैंने आपकी गिनती के लिए दिया है कि आप है ना थोड़ी सी गिनती की प्रैक्टिस करते रहें। मुझे मालूम है बहुत सारे शब्द हैं और अक्षर गिनने जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा होंगे, लेकिन क्या करोगे इस लॉकडाउन में? इतना तो काम करना होगा ना, तो फिर गिन लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आज ही मिली है आज ही गिन लो तुम, आराम आराम से गिनना। किसी दिन वाक्य गिन लेना, किसी दिन शब्द गिन लेना पूरे के पूरे, किसी दिन अक्षर गिन लेना, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में मैंने इसी तरह वाक्य, शब्द और अक्षर आपको दिए थे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं एक बार पढ़ लिया जाए। चलिए, प्रश्न 3, कहानी में आपने किस किस प्रकार के पौधे देखे? अब ये कहानी में उनके नाम लिखिए उदाहरण सहित। अब कहानी के अंदर कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, लिंक करते हुए कहानी में किस किस प्रकार के पौधे देखे। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आए, जो समझ में आए, अगर पौधे का, वैसे तो मैंने आपको जो बताया हुआ है कि ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जैसे ट्री, श्रब, हर्ब, क्रीपर एंड क्लाइंबर, 5 टाइप्स के उसमें बांटा हुआ है। तो आप इसके ये नाम लिखकर पांचों और उसके उदाहरण दे सकते हो। इस प्रकार में बांटा गया है, सारा है उसके अंदर ही लिखा हुआ है। प्रश्न 4, सभी दोस्तों ने अल्फिया को भाग्यशाली क्यों सोचा होगा? अब आप सोचिए कि उनको सभी ने अल्फिया को भाग्यशाली क्यों सोचा होगा? क्योंकि उसको इतनी अच्छी नानी बनी, क्योंकि उसका इतना अच्छा बगीचा था। अब आप सोचिए कि क्या अच्छा, क्यों भाग्यशाली कहा होगा उसके दोस्तों ने। अल्फिया की नानी में आपको क्या क्या अच्छा लगा? अल्फिया की नानी आपको अच्छी लगी होगी? हाँ, वाकई अच्छी लगी होगी, है ना? काश कोई ऐसा दोस्त होता जिसकी नानी ऐसी होती, या मेरी ही नानी ऐसी होती। क्यों? तो अल्फिया की नानी में आपको क्या क्या अच्छा लगा उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्या उन्होंने भेंट दिया फल इसलिए अच्छा लगा, उन्होंने सारे पौधे के बारे में बताया इसलिए अच्छा लगा, जो जो अच्छा लगा वो पूरा लिख दीजिएगा इसके अंदर। प्रश्न 6, आप अपने घर और घर के आसपास कौन कौन से पौधे लगाना चाहेंगे? अपने घर के पास में, हो सकता है इस शीट के अंदर मैंने उनके नाम ना लिखे होंगे, आप बहुत सारे पौधे के बारे में जानते होंगे, उनके नाम लिख दीजिए। आप कौन से पौधे अपने घर के आसपास लगाना चाहते हैं? अब प्रश्न 7 देखिए, क्या आप अपने विद्यालय में पौधे लगाना चाहेंगे? आप चाहते हो अपने विद्यालय में पौधे लगाना? मुझे पता है आप लोग चाहते हो। यदि हाँ तो कौन कौन से, तो कौन कौन से पौधे आप अपने विद्यालय में लगाना चाहते हो उनके नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न 8 देखिए, यदि नानी के बगीचे में 50 पेड़, 10 झाड़ी, 100 शाक, शाक मतलब समझ रहे हो ना, हर्ब्स, 5 लता और 4 बेल हों, यानी बेल, ठीक है, और लता, अगर ये है, लता मतलब क्रीपर हो गया और बेल मतलब जो क्लाइंबर, चढ़ने वाले, वो 4 हों, तो कुल कितने पौधे होंगे? आपको क्या करना है इसमें? हाँ, 1 2 3 4 5, इनको क्या करना है? आपको जोड़ना है और पता करना है कुल कितने पौधे थे। तो अब ये तीसरा जो पेज है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है।